मैंने इस खेती की शुरुआत कैसे की और इससे किसानों को क्या लाभ हो सकता है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो हमने इसकी खेती जो की है अभी जयराम नगर में, वो 3 एकड़ क्षेत्र में की है। उसके साथ भाप इकाई भी लगाई है हमने, स्टीम डिस्टिलेशन प्रोसेस जिसको बोलते हैं। तो ये जिरेनियम पौधा क्या है कि एक सुगंधित वनस्पति है, जैसे कि एक लेमन ग्रास है, पामारोजा है, सिट्रोनेला है, वैसा ही एक सुगंधित पौधा है जिरेनियम, जो आमतौर पे अपनी छत्तीसगढ़ में बहुत कम पैमाने पे होता था या उसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। तो इसकी खेती शुरुआत करने के पहले मैंने अपने छत्तीसगढ़ राज्य में कौन से एरोमेटिक प्लांट्स होते हैं, उसकी खेती किस प्रकार से की जाती है, उसकी मार्केट कहाँ पे है, इसका पूरा अभ्यास किया। उसके बाद मुझे ये समझ में आया कि एक जिरेनियम करके क्रॉप है, वो अपने छत्तीसगढ़ में हो सकता है कि वो जैसे महाराष्ट्र में बहुत बड़े पैमाने पे होता है, विदर्भ जैसे क्षेत्रों में हो रहा है जहाँ पे तापमान उच्च तापमान रहता है। तो मैंने सोचा कि इसका प्रयोग किया जाए, इसकी छोटे स्केल के ऊपर छोटी मात्रा में उसकी रोपाई की जाए। तो मैंने पहले तो उसको 4 एकड़ में पौधे लगाए, महाराष्ट्र से पौधे मंगाए, 4 एकड़ में पौधे लगाए। उसके मिट्टी परीक्षण करवाया था हमने पहले। मिट्टी परीक्षण करवाने के बाद उसमें जो भी खाद की मात्रा लगती है, उसको खाद की मात्रा को हमने चेक किया और उसका 4 एकड़ में प्लांटेशन किया था। और आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि IGKV रायपुर में ही हमने पहला जो हमारा डिस्टिलेशन था जो जिरेनियम क्रॉप का, वो IGKV में ही करवाया था। सुतेजा सर है, जोशी सर है यहाँ पे, तो उन्होंने भी देखा है वहाँ का डिस्टिलेशन। तो बेसिकली हमने देखा कि एक जिरेनियम जो क्रॉप है उसको क्या कहा जाता है, उसका उपयोग कहाँ होता है। तो उपयोग के तौर पर इसमें कॉस्मेटिक इंडस्ट्री, अगरबत्ती, परफ्यूम, इस इंडस्ट्री में बहुत बड़े पैमाने पे इसका इस्तेमाल होता है। और आगे जाकर अभी ये रिसर्च भी चल रहा है कि इसके जो तेल है, इसका तेल का उपयोग एंटी कैंसर मेडिसिन में भी होगा, इसके ऊपर भी रिसर्च चल रहा है। तो ये अभी ह्यूमन ट्रायल नहीं हो रहा है, उसका एनिमल ट्रायल बेसिस पर है। और इससे हम लोग जैसे कि एरोमा थेरेपी में यूज़ करते हैं, हमारे घर में डिफ्यूज़र या परफ्यूम के तौर पे हम लोग यूज़ करते हैं, तो इसका एक प्राथमिक उपयोग ये ऐसा भी हम लोग करते हैं। तो इसके लिए कौन सी प्रकार की मिट्टी लगती है जिसमें पानी का ठहराव बहुत कम हो, पानी की मात्रा, मतलब बारिश जब गिरती है तब आपके खेत में पानी रुकना नहीं चाहिए। जैसे पानी रुकेगा तो इसकी जड़ों को बहुत नुकसान होता है, फंगस का अटैक हो जाता है। तो फंगस की वजह से बहुत सारे पौधे मर जाते हैं, मोर्टिलिटी आती है। तो इसको हमने जब छत्तीसगढ़ में लगाया था तो पिछली बार हमारा थोड़ा बहुत नुकसान हो गया था, बहुत ज़्यादा प्रमाण में बारिश हुई थी पिछले साल भी, और लगातार बारिश हुई थी, तो उसकी वजह से हमको भी थोड़ा सा नुकसान हुआ। लेकिन हमने भी उस पौधे से फिर पौधे बनाकर उसको फिर वो जो प्लांट गैप है उसको रिकवर कर लिया था। तो ये था कि अभी जो हमने प्लांट्स लगाया है, जो 3 एकड़ में प्लांटेशन किया है, तो उसमें हमको जो उत्पादन मिल रहा है वो प्रति एकड़ हमको कम से कम 8 किलो तेल का उत्पादन हो रहा है छत्तीसगढ़ राज्य में, जो कि हम अगर ईयर वाइज देखेंगे, अगर सालाना देखेंगे तो साल में अगर 3 हार्वेस्टिंग करते हैं हम, तो 3 हार्वेस्टिंग में हमको 2,40,000 का तेल प्राप्त होता है न्यूनतम। जबकि हालांकि अगर उसको 10,000 मैंने प्लांटेशन किया है, 10,000 पौधे प्लांटेशन किए हैं, तो एक पौधे का वज़न अगर हम लोग 1 किलो पकड़ते हैं तो उसके हिसाब से मेरे पास 10 टन पत्तियाँ जमा होती है। पत्तियों को हम तेल निकाल सकते हैं। पत्तियाँ तेल निकालने के बाद उसका 8 किलो तेल हम प्राप्त कर सकते हैं। उसको मार्केट वैल्यू 10,000 के हिसाब से हम लोग बेच सकते हैं मार्केट में। लेकिन मेरे खेत में
बहुत सारे मतलब बहुत सारे पेस्टी मतलब फर्टिलाइजर्स को एलिमिनेट करके, मतलब ये नहीं इस्तेमाल नहीं करके जैविक और कुछ केमिकल को इस्तेमाल करके हमने एक पौधे का वज़न 2 किलो 700 ग्राम तक लेके गए हैं। तो इसका मतलब कि हमने एक एकड़ से 27 से 25 टन पत्तियाँ निकाली हैं। तो ऑन एन एवरेज हमको 20 किलो तेल प्राप्त हुआ है एक कटाई से। अगर उसको 3 गुना करेंगे तो 40 किलो तेल हमको प्राप्त हुआ है एक कटाई से। तो ये जब हम किसानों को बताते हैं तो हम उसको बोलते हैं कि आप न्यूनतम आप कैलकुलेशन करो, जिसकी वजह से आपका जो भी आप जो खर्चा करेंगे उसके ऊपर भी आपका नियंत्रण रहेगा। तो इसका तेल कैसे निकाला जाता है? तो तेल इस प्रकार से निकाला जाता है कि एक स्टीम डिस्टिलेशन प्रोसेस रहती है, भाप इकाई, भाप प्रसंस्करण इकाई बोलते हैं। तो नीचे से एक बॉयलर रहता है, उसको हम लोग उसके अंदर पानी रहता है, उसको हम लोग स्टीम जनरेट करते हैं, भाप बनाते हैं, उसको पत्तियों में देते हैं। तो पत्तियों से तेल जो निकलता है वो एक कंडेंसर से आता है। आप देख रहे होंगे कि हम लोग ये पत्तियों को हार्वेस्ट कर रहे हैं, एक टंकी में भर रहे हैं, और टंकी में भरने के बाद जो तेल निकल रहा है वो इस प्रकार से दिखता है, जो एक सेपरेटर में कलेक्ट होता है। वो तेल जो है हमेशा, जैसे तेल का है कि हमेशा ऊपर तैरता है, वो इनमिसेबल रहता है, तो तेल अलग से रहता है, पानी अलग से मिलता है। तो पानी को हम लोग फर्टिलाइज़र एप्लीकेशन के लिए भी यूज़ करते हैं, और उसके जो बाई प्रोडक्ट्स है उसको बनाने के लिए भी यूज़ करते हैं। ये हमारे खेत की डिस्टिलेशन यूनिट है, जिसका इस्तेमाल हम लोग तेल निकालने के लिए करते हैं। हमारे पास नर्सरी भी है, हम लोग इसके पौधे भी यहाँ पे बनाते हैं। पौधे बनाने का तरीका एकदम आसान है, इसके पौधे से ही पौधा बनता है। तो आप आपके खेत में भी आपका प्लांटेशन होने के बाद आपके पौधे से भी पौधा बना सकते हैं। अभी एक बात होती है कि हम जब कृषि कार्य करते हैं, किसानी करते हैं, तो हम फाइनल प्रोडक्ट का हमेशा सोचते हैं कि हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट क्या रहेगा। जैसे कोई भाटे की खेती कर रहा है तो उसका ये रहेगा कि भाटा जैसे आए उसको कटाई करके वो मंडी में लेके जाता है, मंडी में बेच देता है। लेकिन एरोमेटिक क्रॉप में ऐसा नहीं है। एरोमेटिक क्रॉप में आप अलग अलग तरीके के बाई प्रोडक्ट्स इसमें बना सकते हैं। जैसे कि मैं मेरे खेत में खुद इसका प्रयोग करता हूँ। तो इसमें प्रमुखतः हम गोबर खाद जो बनाते हैं उसमें जिरेनियम की पत्तियों को मिलाकर गोबर खाद बनाते हैं, जिसका आप उपयोग अपने खेत में भी कर सकते हैं, जिसका NPK बहुत ज़्यादा माना जाता है। NPK का मात्रा उसमें बहुत ज़्यादा पैमाने पे मिला जाता है। दूसरा चीज़, जिस तरीके का हाइड्रोसोल हम उसमें निकलता है, जो पानी निकलता है, उससे हम लोग परफ्यूम बना सकते हैं। तो परफ्यूम में क्या है कि जैसे एयर फ्रेशनर बना लिया, रूम फ्रेशनर बना लिया, तो ये एक प्रकार का एग्रीकल्चर वेस्ट है। तो एग्रीकल्चर वेस्ट से हम लोग वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, जो हम अभी प्रोटोटाइप स्केल में अभी हमारे खेत में कर रहे हैं। हम तेल की बिक्री भी कर रहे हैं, और एक एक्स्ट्रा आमदनी के तौर पर हम खाद भी बना रहे हैं हमारे खेत में। हमारे खेत में से जो हाइड्रोसोल निकल रहा है उससे भी हम लोग एक अलग तरीके का प्रोडक्ट भी बना रहे हैं, जो मार्केट में अभी इस मंथ में आ जाएगा। हमारे खेत का, हमारे छत्तीसगढ़ का प्रोडक्ट रहेगा वो। तो ये आप देख सकते हैं, इसका जो मैंने कुछ कंपैरिजन रिसर्च पेपर पढ़े थे, उसमें एक रिसर्च पेपर में मुझे मिला था, ये काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च के CSIR की तरफ से ये रिसर्च था। तो आप इसमें एक कंपैरिजन देख सकते हैं कि राइस स्ट्रॉ का जो हम लोग कंपोस्ट बनाते हैं, तो उसमें जो ऑर्गेनिक कार्बन है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस, पोटेशियम है। तो मैंने उसमें 2 ही कंपैरिजन पकड़े हैं, एक तो राइस स्ट्रॉ और जिरेनियम, जो एरोमेटिक क्रॉप में आते हैं। तो उसमें आप देखेंगे कि जो ऑर्गेनिक कार्बन है 18% है, लेकिन जिरेनियम जो एरोमेटिक क्रॉप है उसमें 19.5% आपको ऑर्गेनिक कार्बन मिल जाता है। वैसे ही आपको नाइट्रोजन 1.5%, फॉस्फोरस 0.4%, 0.40%, पोटेशियम 0.87%। और सबसे बड़ी बात यह है कि
ये कम से कम कालावधि में, ये कम से कम टाइम में तैयार होता है उनके रिसर्च के हिसाब से, जो हमने हमारे खेत में भी किया है और मैंने स्टॉल में भी रखा है। आप जब भी ये सेमिनार ख़त्म होगा, कार्यक्रम जब अनाउंस करेंगे कि ख़त्म हो गया, तो हम मेरे स्टॉल पे आप आके देख सकते हैं। हमने उसके जिरेनियम के पत्तियों को तेल निकालने के बाद उसका अगरबत्ती बनाने के लिए किस तरीके का इस्तेमाल हो सकता है, इसके लिए हमने पाउडर भी बनाया है एकदम फाइन क्रश करके, तो उसको भी बनाया है। अभी इसमें क्या है कि जो बायर्स है वो बायर्स कौन है, जो मेन जो जैसे दिक्कत अभी जो फार्मर्स मीट में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, कोई भी फसल उगाना इतना कठिन नहीं है, उसको बिक्री करना बहुत कठिन है। तो मार्केट इसका बहुत बड़ा मार्केट है, इसका डिमांड है। आज के डेट में अगर पूरे पैन इंडिया की बात करेंगे, पूरे भारत भर में, तो 25 टन उत्पादन लगभग हो रहा है, मतलब ये अंदाज़ा है 25 टन उत्पादन हो रहा है इन दो कंपनियों के हिसाब से, क्योंकि इनको बाहर की कंपनियों के हिसाब से मतलब यहाँ से बहुत कम उनको उत्पादन मिल रहा है, इसके लिए वो इंपोर्ट कर रहे हैं, बाहर से लेके आते हैं। तो ये 2 कंपनियाँ हैं जिसको हम लोग तेल बेचते हैं और हमको 7 दिन में पेमेंट आ जाता है। तो ये है इसका पेमेंट, मतलब ये उसकी बिक्री व्यवस्था है। तो इस बिक्री व्यवस्था को हम लोग ऐसे ही फॉलो करते हैं। हम यहाँ से पैकिंग करते हैं, पैकिंग करके एक तो कुरियर कर देते हैं, या हमारे पास ज़्यादा मात्रा में होगा तो हम लोग उसको बाय हैंड मतलब हाथों से लेके जाके उनको दे देते हैं, वहाँ पे डिलीवर करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं